नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को लेकर के। एक्चुअली हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अगर 2 नंबर में प्रश्न आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से कहेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। ऐसा भी लिख सकता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, या फिर उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। कभी कभी साथ में भी आ सकता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के उपयोग लिखिए। तो ऐसे करके आ सकता है। तो आज मैं आप लोग के लिए इसी डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना वटना छोड़ करके केवल समझना और सीखना जान जाइए आप सभी। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग आपके एग्जाम में 2 से 3 पॉइंट लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन हम 4-4 पॉइंट को बता दे रहे हैं, ताकि 4 पॉइंट को आप जानते रहेंगे तो भले ही चारों ना याद हो, लेकिन 2 से 3 तो याद हो जाएंगे। और 2 से 3 पॉइंट को याद हो जाने पर आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए, जो भी अगर अवतल दर्पण के उपयोग की बात करेंगे तो 4 हमने यहाँ पर लिख करके रखे हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है टार्च और गाड़ियों की हेडलाइट में। जो भी टार्च आपके घर में पाया जाता है, जो भी जैसे कि लाइट कट जाती है तो सबके घर में टार्च रहता है, तो उस टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप याद कैसे रखेंगे, कभी मत सोचिएगा कि हम इसे याद करना पड़ेगा। जब भी आप उस टार्च को देखिए घर में से ना, तो समझ जाइए कि उसमें अवतल दर्पण ही लगा हुआ है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप टार्च में लिख देंगे। जो भी गाड़ियाँ रहती हैं उनके हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों के साइड मिरर में नहीं। अगर आप साइड मिरर की बात करेंगे तो ये उत्तल दर्पण उसमें लग जाएगा। गाड़ियों की जो हेडलाइट होगी उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। और जो पुरुष आदमी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें जाकर के वो शीशे को देखते हैं, और जो भी लड़कियों पुरुषों किसी का भी जो मेकअप का दर्पण होता है, यानी कि जो मेकअप वाला आपका मिरर होता है, वो हमेशा अवतल दर्पण ही होता है। याद रखिए, लड़कियों का मेकअप वाला जो शीशा रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। और उसी तरीके से जो दाढ़ी बनाने वाला पुरुषों का रहेगा वो भी अवतल दर्पण ही रहेगा। सौर भट्टियों की बात करें तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक में, यानी जब दांत वात की चेकिंग की जाती है, दांत में दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसके लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं है। अवतल दर्पण में आप गाड़ियों की हेडलाइट को प्रयोग करोगे, जबकि गाड़ियों के साइड मिरर में आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। जो MCQ के क्वेश्चंस आते हैं, उन MCQ के क्वेश्चंस में भी ऐसे रहते हैं कि गाड़ियों के साइड मिरर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ियों का जो साइड मिरर लगा होता है उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। सड़कों के मोड़ पर भी उत्तल दर्पण लगा होता है। और जब आप ATM मशीन में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे भी एक दर्पण लगा हुआ रहता है, और वो रहता है उत्तल दर्पण। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं था, छोटा सा वीडियो था, बट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझ जाइए कौन से दर्पण का कहाँ पर प्रयोग करेंगे और उपयोग में उसे आप लोग लिख दीजिए। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग में टार्च, गाड़ियों की हेडलाइट के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण और मेकअप दर्पण के रूप में, सौर भट्टियों और दंत चिकित्सक, इन सारे चीज़ों में अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। गाड़ियों के साइड मिरर में, दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में, सड़कों के मोड़ पर और ATM मशीनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। देन आई होप माय डियर फ्रेंड दैट यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, स्टार्ट योर टॉपर becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.